अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट से ऑलमोस्ट $500 बिलियन लिक्विडेट हो चुका है। वजह क्या है? आपको याद होगा 2 दिन पहले गालबन आपके साथ एक वीडियो बना के आपको अपडेट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को एक मेजर डिसीजन करने जा रहा है जिसका मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा। गो के आपको यूएस स्टॉक मार्केट जो S&P 500 है उसमें इतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में जैसे मैंने स्टार्ट में कहा मोर देन $500 बिलियन लिक्विडेट हो चुका है पिछले 24 घंटे में। अगर आप BTC की प्राइस देखें तो BTC की प्राइस बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इवन के 88,500 600 की प्राइस तक इसकी बड़ी सी विक बनी है और उसके बाद एकदम मार्केट क्रैश। और मार्केट क्रैश क्यों हुई है? 2 दिन पहले जो आपको रेसिप्रोकल टैरिफ की अनाउंसमेंट के बारे में वार्न किया था कि आप बी वेरी केयरफुल अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन सेट करें। अभी उस हवाले से डिसीजन हो चुका है। क्रिप्टो मार्केट में अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं, सारी मार्केट जो है इस वक्त प्रेशर में नज़र आ रही है और जो मेजर डिसीजन है वो आपको बैकग्राउंड पे आप पिक्चर में देख सकते हैं किस किस कंट्रीज़ के ऊपर मजीद टैरिफ लगे हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, देखने में फ़िलहाल हमें ऐसे लग रहा है कि शायद जो अमेरिका है वो सारी दुनिया को की इकॉनमी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये चार्ट सही है तो चार्ट में देखा जाए तो अभी भी अमेरिका के ऊपर जो टैरिफ जो टैक्स हैं वो ज़्यादा है बनिस्बत जो अमेरिका इस वक्त दूसरी इकोनॉमीज़ के ऊपर लगा रहा है। आई डोंट नो इसके पीछे रीजनिंग क्या है, जो इकोनॉमिस्ट है वही उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम चाइना ही की बात करें तो चाइना की तरफ से जो अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा है अभी भी वो 67% है, जबकि अमेरिका के जितने टैरिफ हैं उनका अगर देखा जाए तो वो 34% बनता है। तो अभी भी अगर देखा जाए तो इसमें स्पेस है, शायद ये जो ट्रेड वार है अगले लेवल तक भी जाए। बहरहाल इस सारी ट्रेड वार की सिचुएशन में अमेरिका में जो रिसेशन के चांसेस है, अमेरिका में जो अनसर्टेनिटी है, बेयकीनियत है, उसमें इजाफा होगा और उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा। तो ये जो BTC की प्राइस हम $1,00,000 और नए ऑल टाइम हाई की उम्मीद करके बैठे हुए थे, शॉर्ट टर्म देखें तो हमें तो भाई फ़िलहाल सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक चीज़ है, 2 मुख्तलिफ एनालिस्ट को मैं देख रहा था। एक का मानना ये है कि BTC की प्राइस आलमोस्ट ये 200 डेज़ और 500 डेज़ की मूविंग एवरेज लाइन जहाँ जाके आलमोस्ट मर्ज होती है वो तकरीबन 86 से 87,000 की प्राइस बनती है। अगर तो इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर चले जाती है तो सेंटीमेंट दोबारा बुलिश हो सकते हैं। एक ट्रेडर का मानना यह है, वो वीकली चार्ट पे BTC का जायज़ा ले रहा था, उसका मानना यह है कि BTC की प्राइस एटलीस्ट 91,000 ये वाली जो रेंज है, मैं तो बल्कि आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये वाली जो रेंज है जो बार बार पहले सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी, 91,000 की प्राइस को ब्रेक करके ऊपर अगर जाएगी तो वो सेंटीमेंट चेंज होंगे। फिलहाल के ज़्यादातर ट्रेडर जो मार्केट में इस वक्त बैरिश है उनकी ओपिनियन ये है कि 71,000 मोस्ट लाइकली। ऑन चेन एनालिस्ट का मानना यह है कि 65,000 से लेके 71,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है BTC की, वहाँ तक भी शायद डिप ले। शायद का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट में कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि मार्केट ने जाना किस साइड पे है। करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जितना मैंने मार्केट को स्टडी किया है। अगर हम ETF की बात करें तो कल के दिन 2 अप्रैल में भी 220 मिलियन का हमें नेट इनफ्लो नज़र आया। अब जब हम कल आपके साथ अपडेट वगैरह शेयर करेंगे, अगर मैं करता हूं तो कल का आज का डाटा कल हमें पता चलेगा कि आज यानी ये टैरिफ लगने के बाद क्या जो वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर हैं वो पैनिक हैं या क्या वो मार्केट में अपने BTC रिजर्व को इंक्रीज कर रहे हैं। अनदर मेजर न्यूज़ पिछले 24 घंटे का सबसे हॉट टॉपिक जस्टिन सन की एक ट्वीट है जिसमें उनकी ट्वीट की वजह से बाइनांस का एक्सपोर्टेड जो स्टेबल कॉइन है वो डीपैच हुआ है और डीपैच भी मेरा ख्याल है 90 सेंट से भी नीचे क्रैश हुआ है। और उसके खिलाफ गो के ये जो फर्स्ट डिजिटल ट्रस्ट है हांगकांग के कंपनी जिसका स्टेबल कॉइन है, उन्होंने कहा है कि हम जस्टिन सन के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। जस्टिन सन ने कहा कि वो बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट है, जबकि उन्होंने कहा जी हम 100% सॉल्वेंट हैं। तो ये भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। अनदर इंटरेस्टिंग अपडेट, आपको याद होगा मैं पाई को काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ। अभी भी पाई के हवाले से अपडेट ये है कि पाई की टोकन की प्राइस अनएक्सपेक्टेड अपनी मतलब मार्केट ड्रिवन कोई मैनिपुलेशन ना हो तो वो आहिस्ता डिप्लीट हो रही है, प्राइस नीचे जाती है, आपको नज़र आ रही है। और उसके पीछे मैं आपको लास्ट टाइम जब बाइनांस ने अपनी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट की थी, फर्स्ट राउंड ऑफ टोकन लिस्टिंग, उसमें जब बाइनांस ने पाई टोकन को मिस कर दिया था, मैंने आपको उस वक्त वीडियो बना के बताया था कि मुझे ऐसे लगता है कि ये अगले राउंड भी किसी भी राउंड में पाई को नहीं शामिल करेंगे। अभी इनका सेकंड राउंड आ गया, इस सेकंड राउंड में भी पाई टोकन लिस्टेड नहीं है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंगली अगर आप इन टोकन जिनका इस राउंड में जिन टोकन का नाम है अगर आपकी उसमें
कोई इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 5 टोकन दोबारा आप मैक्सिमम आप वोट कर सकते हैं, उसमें से सिलेक्शन होगी। कौन कौन से टोकन है जिनकी अगर बाइनांस पे लिस्टिंग होती है तो ये उनके लिए मेजर बुलिश न्यूज़ है। एक तो वर्चुअल जो AI प्लेटफॉर्म है उनका टोकन, बिग टाइम, UX लिंक, मोरफो, ग्रास जो डीपिन प्रोटोकॉल है, आइथर का ATS टोकन, वालरस और सेफ, जीटा चेन, IP टोकन, ओंडो एंड प्लम है। मोस्ट लाइकली जो विनर्स हो सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ओंडो की मुझे चांसेस लगते हैं, मुझे IP के चांसेस लगते हैं, वालरस के चांसेस लगते हैं, आइथर के लगते हैं, ग्रास के लगते हैं और वर्चुअल के। ये हॉट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं। तो मोस्ट लाइकली अगर आपके इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है तो आप खुद भी वोट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरे बताए हुए, आपकी अगर किसी में इन्वेस्टमेंट है तो आप अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप यहाँ पे वोट कर सकते हैं। इसके अलावा जी अमेरिका में जो क्रिप्टो अडॉप्शन है एक्सेलरेट हो रही है। तकरीबन 26 अमेरिकन स्टेट्स हैं जो क्रिप्टो अडॉप्शन में इस वक्त पेश है। अभी अलाबामा और मिनीसोटा, उनके जो सियासतदान हैं वो भी बिटकॉइन रिजर्व के हवाले से कवानीन को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अनदर बुलिश मेजर न्यूज़। लेकिन जब तक अमेरिकी इकॉनमी कहीं सेटल डाउन नहीं होती, उसके सारी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आते, तो मार्केट इसी तरह आपको क्लियर डायरेक्शन में जाती हुई नज़र नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा अनदर मेजर न्यूज़ NFT मार्केट के लिए। बाइबिट ने भी अपनी NFT मार्केट जो है वो शट डाउन कर दिया। इससे पहले गालबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्रैकन ने भी अपनी NFT मार्केट जो है वो क्लोज कर दी थी। क्यों? क्योंकि NFT मार्केट का ट्रेंड जो है, हाइप जो है वो फेड आउट होती है नज़र आ रही है। तो ये एक्चुअली मैं एक क्विक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि इस वक्त मार्केट जो करंट सिचुएशन है उसकी वजह क्या है और आइंदा क्या कोई क्लियर पिक्चर है या नहीं। टू माई अंडरस्टैंडिंग, टू माई नॉलेज, फ़िलहाल तो कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। लेट्स सी कि आइंदा क्या डेवलपमेंट आती हैं मार्केट की। अगर कुछ ऐसी डेवलपमेंट आए इंपॉर्टेंट तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आपके साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।